अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे से और बहुत गौर से मेरी वीडियोस को सुन रहे होंगे। तो आज दोबारा से मैं एक बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त से टॉपिक के साथ आप सबके साथ मुखातिब हूँ, जो है आर्टिकल्स। देखिए, जब मैंने आर्टिकल्स को सीख लिया ना अपनी लाइफ में, तब से मेरे मार्क्स इम्प्रूव होना शुरू हो गए। मेरी इंग्लिश डे बाय डे ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट की तरफ मूव करना शुरू हो गई। सो आर्टिकल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और यू आर इन BS और यू आर इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। लेकिन आर्टिकल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल्स को समझने के बाद आप लोग अपनी क्रिएटिव राइटिंग में बहुत सी छोटी छोटी मिस्टेक्स को ख़त्म कर देंगे, जिससे आपके लैंग्वेज में मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू, जब से मैंने आर्टिकल्स पर काम करना शुरू किया, आर्टिकल्स की मिस्टेक्स को ख़त्म करना शुरू किया, तो मेरे मार्क्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हो गए, ठीक है। एंड देन मुझे एहसास हुआ कि आर्टिकल्स कितने इम्पॉर्टेंट है और इनका सही इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। सो टुडे आई एम अगेन हेयर विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, आर्टिकल्स। चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम सब का सवाल होता है व्हाट इज़ आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो याद रखिए कि आर्टिकल्स एक्ट लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है। ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और जो नाउन है या प्रोनाउन है उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आर्टिकल्स ऑलवेज एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब आर्टिकल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल्स और एक इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स में हम कहते हैं द, ठीक है, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए एंड। सो सबसे पहले वीडियो को आगे लेकर चलते हैं और आर्टिकल द का यूजेज देखते हैं कि द का यूजेज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट जो हमें आर्टिकल्स में फेस करना पड़ता है वो द का इस्तेमाल है, ठीक है। चलें, पहला रूल है कि द इज़ ऑलवेज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक रेफरेंस। देखो, जब कोई ऐसी बात, कोई ऐसी किसी ऐसे नाउन का जिक्र, किसी ऐसे प्रोनाउन का जिक्र जिसके बारे में मैं यानी लिखने वाला और पढ़ने वाला, मेरा नरेटर और मेरा रीडर दोनों वाकिफ़ हो, तो उस रेफरेंस को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेफरेंस, ठीक है। कि जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसके बारे में मुझे पता है और मैं जिसको बताना चाह रही हूँ उसको भी पता है, तो ये मेरा स्पेसिफिक रेफरेंस है, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल्स देती हूँ। ये देखें, द मैन हु रोट दिस बुक इज़ फेमस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मैन के साथ द क्यों लगाया? ये नाउन है और नाउन से पहले मैंने आर्टिकल का यूज़ किया और मैंने द मैन लगाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये जिस मैन के बारे में बात हो रही है ये वो बंदा है जिसने ये किताब लिखी है, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल, आई स्क्रैच द रेड कार पार्क आउटसाइड, ठीक है। कौन सी रेड कार? जो बाहर खड़ी थी, उसके बारे में मुझे स्पेसिफिकली एक इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि कौन सी कार जो बाहर खड़ी थी, ठीक है। और अगर आप थर्ड एग्जाम्पल देखें, तो थर्ड एग्जाम्पल देखें, आई लिव इन द स्मॉल हाउस विद अ ब्लू डोर, ठीक है। मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ। द स्मॉल हाउस, मैंने द का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली पता चल गया कि वो घर जिसका कलर, डोर का कलर क्या है? ब्लू, ठीक है। सो कभी भी किसी स्पेसिफिक रेफरेंस के लिए, किसी स्पेसिफिक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए जिसके रिलेटेड इन्फो हमें कंप्लीट पता चल गई कि किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर चीज़ या नाउन के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ हम द का इस्तेमाल करेंगे। हमारा सेकेंड रूल है When we mention something for the second time। देखो, जब हम किसी स्टेटमेंट या किसी सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं और ऑब्वियसली वो मेरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा जिसमें नाउन का इस्तेमाल एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हुआ होगा, तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं सेकंड टाइम अपने नाउन को इस्तेमाल करूँगी, तो मैं उससे पहले द का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, मैं आपको अभी सेकेंड वाले एग्जाम्पल की, रूल की एग्जाम्पल देती हूँ कि अ यंग मैन, आ का इस्तेमाल क्यों हुआ है यंग मैन के साथ? क्योंकि ये जनरली मैं एक बंदे की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि यंग मैन कौन, ठीक है। गॉट अ नेस्टी शॉक व्हेन ही ट्राइड टू रॉब अ ज्वेलरी शॉप इन रिचमंड। द मैन यूज्ड अ हैवी हैमर टू स्मैश द विंडोज इन द शॉप। अब इसी मैन के बारे में जब मैं आगे बात करूँगी तो मैं द मैन यूज़ करूँगी। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि मैं स्पेसिफिकली इस बंदे की बात कर रही हूँ जो शॉप के अंदर चोरी करने के लिए घुसा था, ठीक है। और मुझे पता था शॉप कौन सी थी? ज्वेलरी शॉप थी, तो यहाँ पे आ था, लेकिन जब दोबारा उसका जिक्र करूँगी तो द शॉप का यूज़ इस्तेमाल करूँगी। समझ आ गई? जब भी किसी सेंटेंस के अंदर दोबारा से नाउन या प्रोनाउन का जिक्र किया जाएगा तो हम उससे पहले द का इस्तेमाल करेंगे। जो हमारा थर्ड रूल है कि द का इस्तेमाल विद सुपरलेटिव्स करना है हमने। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? जैसे गुड,
बेटर, बेस्ट, जिसके साथ एस टी का इस्तेमाल होता है तो वो हमारी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है, उनके साथ हमने द का इस्तेमाल करना है। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। ये देखें, ही इज़ द टॉलेस्ट, ये मेरा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो मैंने इससे पहले द यूज़ किया है, बॉय इन द क्लास। ही इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, तो यहाँ पे मैंने ओल्डेस्ट। जैसे मैं कह सकती हूँ आई एम द न्यूएस्ट ऑन द यूट्यूब, ठीक है, तो मैं किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करूँगी। रूल नंबर 4 देखें, विद ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। देखो सोसाइटी में ग्रुप्स होते हैं ना, किसी को हमने अमीरी का नाम दिया होता है, कुछ को हमने गरीब का नाम दिया होता है, कुछ को हमने कहा होता है ये बड़े एरोगेंट लोग हैं, कुछ को हम कहते हैं ये हमारे स्टैंडर्ड के लोग नहीं हैं, ये बहुत बड़े बड़े अफसर लोग हैं। तो ये हमारी ग्रुप्स होती हैं सोसाइटी की, ठीक है, जैसे द पुअर, द रिच। तो अब इनके साथ हमने हमेशा द का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल्स देख लें। ओके, रूल नंबर 4 की एग्जाम्पल, द रॉबिन हुड इज़ यूज टू स्टोलन फ्रॉम द रिच टू गिव इट टू द पुअर। Got it? The growing inequality between the rich and the poor is a real issue here and throughout the world. समझ आ गई कि हम द का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, द रिच, द पुअर, ठीक है, द मॉडेस्ट, इस तरह के सोसाइटी के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। रूल नंबर 5 देखें, फॉर माउंटेन रेंजेस। माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर माउंटेन रेंजेस आर ऑलवेज द कम्बिनेशन ऑफ फ्यू माउंटेन्स। जब किसी कम्बिनेशन ऑफ माउंटेन्स हो जाते हैं उनको हम माउंटेन रेंजेस का नाम देते हैं, ठीक है। सिंगल माउंटेन को कभी भी हम द के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते, बट जब हमें कम्बिनेशन या हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ माउंटेन, 1 2 3 कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स दी हो तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ हमारी माउंटेन रेंज बन गई है और माउंटेन रेंज के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखें, ये द हिमालयाज इज़ अ माउंटेन रेंज इन एशिया, ठीक है, ये एक माउंटेन रेंज है। सो यू शुड नीड टू keep this thing in your minds, and whenever we are given with any type of mountain range, we have to add the article the before it. ओके, द कैस्केडिया रेंज, द ब्लू रिज रेंज, ये दोनों अमेरिका की माउंटेन रेंज है, सो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, कभी कभी पेपर में आ जाती होती हैं। द हिंदू कश, द कराकुरम, द सुलेमान, द किरथार माउंटेन्स रेंज, ये सारी रेंजेस हैं, ठीक है, इनके साथ हमेशा आपने द का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहीं एक साथ साथ हम एक्सेप्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कि जब कभी भी हमें एक सिंगल या इंडिविजुअल माउंटेन का जिक्र हो ना, कहीं पर इंडिविजुअल एक माउंटेन दी हो, तो फिर हमने वहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन हमने रेंज मतलब किसी कम्बिनेशन ऑफ माउंटेन्स के साथ द का इस्तेमाल करना है। हमारा अगला रूल है फॉर रिवर्स, कि हमने द का इस्तेमाल रिवर्स के साथ करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारी रिवर है, तो इससे पहले द आर्टिकल का इस्तेमाल। और आप देख सकते हैं कि इसी सेंटेंस में हमारा एक और रूल जो अभी हमने रिसेंटली रीड किया है, लॉन्गेस्ट, यस बिल्कुल, इट्स अ सुपरलेटिव डिग्री। सो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का इस्तेमाल होता है। सो मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ आ रही है, ये मेरे साथ साथ कई स्टूडेंट्स ने नोट की होगी ये चीज़। रूल नंबर 7 देखें, विद ओशंस एंड सीज, ठीक है, हमें जितने भी हमारे ओशंस है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, इन सब के साथ हमने द का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल्स देखें, द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, वाओ। द आर्टिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन, ठीक है, तो ये हम मेरे पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन से पहले द का इस्तेमाल, ओके। और साथ में मैंने लिखा था कि किसी भी ओशन से पहले या सी से पहले द का इस्तेमाल होता है, तो आपने याद रखना है कि द मेडिटेरियन सी जो बहुत इंपॉर्टेंट सी है, तो आपने उससे पहले भी द का इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 8 देखें, विद प्लूरल कंट्रीज़, ठीक है, वैसे तो हमारा रूल है कि हमने कंट्रीज़ के साथ द का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन जो हमारी वो कंट्रीज़ जो प्लूरल कंट्रीज़ हैं, मतलब जिनके अंदर काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, जिनके अंदर 2-3 कंट्रीज़ मिलकर एक कंट्री बना रही है, तो उनके साथ हमने द का इस्तेमाल करना है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द एग्जाम्पल्स। ये देखें, द नीदरलैंड्स, अब एस लगा है तो ऑब्वियसली वी कैन टेक इट लाइक अ प्लूरल कंट्री, ठीक है। द नीदरलैंड्स इज़ फेमस फॉर इट्स ट्यूलिप फील्ड्स। आई हैव विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे एस, तो ये भी प्लूरल कंट्री है, ठीक है। द यूनाइटेड अरब एमारेट्स, इससे भी पहले द आएगा। द मालदीव से पहले भी द आएगा। द सेचुअल से पहले भी द आएगा। द यूनाइटेड किंगडम, द बहामास, ये सारी हमारी
प्लूरल कंट्रीज़ हैं इनसे पहले द का इस्तेमाल होगा, बट साथ ही साथ एक्सेप्शन याद रखें कि कंट्रीज़ के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता, बट विद ओनली द प्लूरल कंट्रीज़। ओके, रूल नंबर 9, विद इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जितनी भी हमारी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होगी उनसे पहले हमने द का इस्तेमाल करना है। ओके, आई लव टू प्ले द वायलिन, आई लव टू प्ले द ड्रम्स, ठीक है, द ड्रम्स, द वायलिन। एग्जाम्पल्स देख लो, ये देखो, द वायलिन इज़ नाउन फॉर इट्स ब्यूटिफुल एंड मेलोडिक साउंड। द वायलिन, वायलिन से पहले मैंने द का इस्तेमाल किया। ही प्लेज द गिटार इन अ बैंड, देखिए, ही प्लेज द गिटार इन अ बैंड, तो गिटार क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द। ही इज़ अ टैलेंटेड प्लेयर इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और वो हम इससे पहले द लगाएंगे। फिर ही प्लेज द बास गिटार, द बास गिटार, ये हमारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो इससे पहले द। ओके, अच्छा, हमारी टाइमिंग्स के साथ, लेकिन कौन कौन सी टाइमिंग्स के साथ द का इस्तेमाल होगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। इसमें एक्सेप्शन है कि नाइट के साथ हमारा द का इस्तेमाल नहीं होता। आप एग्जांपल्स देखें, आई यूजुअली हैव अ कप ऑफ टी इन द इवनिंग, इवनिंग से पहले द। वी ऑफन गो फॉर अ जॉब इन द मॉर्निंग, द मॉर्निंग, ठीक है। वी वेंट फॉर अ पिकनिक इन द आफ्टरनून एंड एंजॉयड द वार्म सनशाइन, ठीक है, द आफ्टरनून, आफ्टरनून से पहले द। Dear students, I don't know you are enjoying to listening me or not, but recently, believe me, I am in love with this topic and I really enjoyed while teaching it. So today's lecture is my most favorite lecture. And okay, let's move to the next rule. With only one of something. ओके, व्हेनेवर, जब हमें भी कभी भी किसी चीज़ का जिक्र दिया हो, किसी चीज़ की यूनिकनेस बताई हो कि ये सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है दुनिया में जिसमें ये क्वालिटी है, या सिर्फ ये एक ऐसा ही बंदा है जिसके अंदर ये सारा कुछ है, जैसे हम बाबर आजम की एग्जांपल ले लें, ही इज़ द ओनली प्लेयर ऑफ पाकिस्तान विच आई लव द मोस्ट। ओके, सो इस तरह की चीज़ों के साथ हम द लगाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखें, ही इज़ द ओनली म्यूजिशियन इन द बैंड हु प्लेज द वायलिन, द ओनली म्यूजिशियन, तो मैंने यहाँ द का इस्तेमाल किया है, ये एक ऐसा बंदा है बैंड के अंदर जो वायलिन बजाना जानता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ द ओनली मैन मेड स्ट्रक्चर विजिबल फ्रॉम स्पेस, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आपको स्टेटमेंट से समझ आ रही है कि सिंगल यूनिक चीज़ की बात हो रही है, द ओनली चीज़, ओनली वन चीज़, ठीक है, ओनली वन थिंग। ओके, ही इज़ द ओनली डॉक्टर इन द विलेज, ये हमारी पूरे विलेज में सिर्फ एक ही डॉक्टर है, स्पेसिफिकली यूनिकली एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वी हैव टू पुट द बिफोर इट। गॉट इट? ओके, विद रूल नंबर 12, वी हैव टू ऐड द आर्टिकल विद जियोग्राफिकल रीजन्स, ठीक है। अब व्हाट इज़ मेंट बाय जियोग्राफिकल रीजन्स, आप सबके जहनों में ये सवाल आया होगा। तो जियोग्राफिकल रीजन्स हमारी वो रीजन्स है जैसे द मिडल ईस्ट, ठीक है, द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं जियोग्राफिकल रीजन्स, हमारी बाउंड्रीज जहाँ पर कनेक्ट होती हैं आपस में, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल देखिए रूल नंबर 12 की, पाकिस्तान इज़ इन द मिडल ईस्ट ऑफ एशिया, ठीक है, द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट से पहले क्या लगा है, द साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट से पहले क्या लगा है, द। रूल नंबर 13 क्या कहता है कि वी हैव टू ऑलवेज पुट द विद द नेम्स ऑफ ऑफिशियल्स, द नेम्स ऑफ ऑफिशियल से क्या मुराद है, द FBI, ठीक है, द किंग, द क्वीन, द प्रेजिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द टीचर, ठीक है, जो किसी जगह का ऑफिशियल हो उसके साथ हमने द लगाना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अहमद इज़ द किंग ऑफ दिस स्टेट, तो किंग से पहले द। बामा वॉज द प्रेजिडेंट, ठीक है, द प्रेजिडेंट, द क्वीन एक्सेट्रा, ये सारी हमारी ऑफिशियल्स हैं, इनसे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। फिर हमारा रूल नंबर 14 ये है कि हमने द का इस्तेमाल कहाँ करना है, जो हमारी कम्बिनेशन होती है कि द और ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, द रोड ऑफ मरी, द और ऑफ, द रोड ऑफ मरी, तो यहाँ पे हमने द यानी ऑफ के अंदर जो हमारी दो नाउन्स कनेक्टेड हैं उनसे पहले हमने द लगाना है। एग्जांपल्स दिखाती हूँ आपको, ये देखें, द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ऑफ से पहले रोड और यहाँ पे कश्मीर, तो इससे पहले द, ये एक नाउन, ये एक नाउन, इसको कनेक्ट किया ऑफ ने, तो इस तरह की स्टेटमेंट के अंदर पहले आएगा द, ठीक है।
हमारा अगला रूल है रूल नंबर 15 क्या है, विद द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। हम सबको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमारी 4 कॉमन डायरेक्शंस हैं, तो इनके साथ या हमारी कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्शंस के साथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है, इनके साथ हमने द का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल्स देखें, इंडिया इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट से पहले द। चाइना इज़ इन द वेस्ट ऑफ कश्मीर, वेस्ट से पहले द। मूनस्टोन मीडो इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट से पहले द। ओके, रूल नंबर 16 देखें, विद न्यूज़पेपर्स नेम, ठीक है, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके नाम से पहले हमने द का इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 16 के एग्जांपल्स, द डॉन, द टाइम्स, द डेली एक्सेट्रा, इन सब के साथ हमने द का इस्तेमाल करना है। अगला हमने द का इस्तेमाल यानी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल व्हेन नाउन बिल्डिंग्स और वर्क्स ऑफ आर्ट के साथ ऐड करना है। ऐसी बिल्डिंग्स जिनका जिक्र वर्ल्ड वाइड किया जाए तो सब लोग उससे वाकिफ़ होते हैं, ठीक है, ऐसी आर्ट की चीज़ें जिनसे सारी दुनिया वाकिफ़ है उनके साथ हमने द का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल द ताजमहल, द मोनालिसा, ठीक है, ये दोनों हमारी फेमस बिल्डिंग्स है, ये हमारी फेमस बिल्डिंग है और ये हमारी फेमस आर्ट से रिलेटेड बिल्डिंग है, तो ये दोनों ये आर्ट वर्क है, ठीक है, इनका सब लोगों को पता है। हमारा रूल नंबर 18 है कि हमने द का इस्तेमाल उन चीज़ों के साथ करना है टू से समथिंग अबाउट ऑल द थिंग्स रेफर टू बाय अ नाउन, ठीक है, मतलब कि हमने किसी ऐसी सिंगुलर बात तो कर दी है लेकिन वो हमारी होल कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखिए रूल नंबर 18 के एग्जांपल्स, द वुल्फ इज़ नॉट रियली अ डेंजरस एनिमल, ठीक है, यहाँ पे द वुल्फ से मुराद मेरा ये है कि वुल्फ्स आर नॉट रियली डेंजरस एनिमल्स। यहाँ पे मैं सिंगल यहाँ पे द वुल्फ का यूज़ कर तो रही हूँ लेकिन ये मेरी होल कैटेगरी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए द कैंगरू इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, अब यहाँ मैं सिंगल द कैंगरू की बात नहीं कर रही बल्कि मैं कह रही हूँ कि द कैंगरूज आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, जितने भी कैंगरूज है पूरी क्लास में यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ द कैंगरू, ठीक है। आपने इस वर्ब को देख लेना है, अगर ये वर्ब हमारा सिंगुलर है और यहाँ पे कैंगरू है तो फिर आपने द यूज़ करना है यहाँ पर, ओके। अगला हमारा रूल नंबर 19 है द के इस्तेमाल के लिए कि हमने विद वाटरफॉल्स द ऐड करना है, विद डेजर्ट्स द का इस्तेमाल करना है, विद मैग्नेटिक पोल्स वी हैव टू ऐड द बिफोर मैग्नेटिक पोल्स, ओके। विद गर्ल्स हमने द का इस्तेमाल करना है, विद फॉरेस्ट जितने भी फॉरेस्ट के नेम है हमने वो लिखने से पहले द लिखना है। अब इन सब की एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये देखें द एंजल फॉल्स, ये एक वाटरफॉल का नाम है तो इससे पहले हमने द ऐड किया, इज़ द टॉलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। द विक्टोरिया फॉल्स, ये एक और वाटरफॉल का नाम है तो इससे पहले हमने द यूज़ किया। द निगेरिया फॉल्स, ये भी एक वाटरफॉल का नाम है तो इससे पहले भी द, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड, तो सहारा डेजर्ट एक डेजर्ट का नाम है, इससे पहले द। आगे भी आप देख सकते हैं द लार्जेस्ट इज़ माई सुपरलेटिव डिग्री, सो वी रिसेंटली talk about the rule that whenever we are given with any superlative degree we have to always add the as an article before it, got it। उसके बाद द गोबी, द लस्ट डेजर्ट, ये सारे हमारे डेजर्ट्स के नाम हैं, इनसे पहले हमने द का इस्तेमाल करना है। फिर है हमारा रूल नंबर 20 जो है कि विद एन अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ग्रुप और आइडिया, ठीक है। जब भी हमें किसी अनकाउंटेबल नाउन, अब ओबियसली अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, ठीक है, या तो वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स हो सकती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट किसी चीज़ की बात हो सकती है, या वो जैसे शुगर हो गई, जैसे ऐसी चीज़ें जो काउंट नहीं कर सकते हम, ऐसे नाउन्स जो हम काउंट नहीं कर सकते, जब हमने उनका यूज़ किया हो, ठीक है, एक स्पेसिफिक आइडिया, एक स्पेसिफिक ग्रुप और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो फिर हम उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ओके। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को यूज़ किया हो और वो रेफ़र कर रहा हो किसी स्पेसिफिक आइडिया, ऑब्जेक्ट और ग्रुप के बारे में, तो फिर हमने उससे पहले द यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखें द इंफॉर्मेशन आई गेव यू। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब मैं मैयर तो नहीं कर सकती ना इन्फॉर्मेशन को कि हाउ मच इन्फॉर्मेशन आई हैव एंड हाउ मच इन्फॉर्मेशन आई गेव टू यू, क्या मैं किलो या लीटर्स में ला के एक इंस्ट्रूमेंट ला के इसको मैयर कर दूँ, मैं नहीं कर सकती इसको मैयर, ठीक है। तो ये मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले मैंने द का इस्तेमाल करना है। द एडवाइस मेरा अनकाउंटेबल नाउन है तो इससे पहले मैंने द को यूज़ किया, ओके। हमारा रूल नंबर 21 क्या है द के इस्तेमाल के लिए कि विद ऑर्डिनल नंबर्स, हम सबको पता है ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड सो ऑन,
ठीक है। तो इनके साथ हमने हमेशा पहले द का इस्तेमाल करना है डेफिनेट आर्टिकल का। रूल नंबर 21 के लिए आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि दिस इज़ द थर्ड टाइम यू हैव बीन लेट। द थर्ड से पहले द, ओके। ये जो हमारा रूल नंबर 19 है ना, इसके अंदर ये जो मैंने आपको कहा है कि हम विद गर्ल्स भी द का इस्तेमाल करेंगे, विद फॉरेस्ट नेम्स भी हम द का इस्तेमाल करेंगे, विद मैग्नेटिक पोल्स भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो इनकी एग्जांपल्स मैंने आपको नहीं दी, इनकी एग्जांपल्स देख लें। ये देखें, द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट द नॉर्थ पोल। द नॉर्थ पोल, ये अब मेरा पोल है, मैग्नेटिक पोल है नॉर्थ पोल, तो इससे पहले द गल्फ ऑफ मैक्सिको, एक गल्फ का नाम है, वो एक लार्जेस्ट गल्फ है। द लार्जेस्ट, यहाँ पे तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई, लेकिन ये गल्फ के नेम से पहले भी द। आई रिसेंटली विजिटेड द चांगा मांगा फॉरेस्ट, ये एक फॉरेस्ट का नाम है, इससे पहले भी द, ओके। तो ये थे हमारे द के इस्तेमाल पर 21 रूल्स, ठीक है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन हर वीडियो के अंदर आप लोगों को मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन कट करके कुछ दिया होता है, किसी में बहुत कम इन्फॉर्मेशन होता है, किसी में मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब सर्च करके ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें कलेक्ट की हैं। 21 रूल्स आप लोगों के लिए ऐसे 21 रूल्स कलेक्ट किए कि इनको देखने के बाद आपका कोई भी MCQ द के इस्तेमाल पर तो गलत नहीं होगा, ठीक है। आपका किसी भी क्रिएटिव राइटिंग कुछ भी आपने लिखना है तो आप द का इस्तेमाल इंशाल्लाह ताला कभी गलत नहीं करोगे। चलें अब मूव करते हैं अपने ए एंड एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल के यूज़ की तरफ। अब देखते हैं कि हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ए एंड एन, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, व्हेन समथिंग इज़ मेंशनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम और टॉकिंग अबाउट समथिंग इन जनरल, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर पहली दफ़ा हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करने लगे, हमें उसके बारे में नहीं पता, हम जनरली एक बात करने लगे हैं, तो हमने अ का इस्तेमाल करना है, अ, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड माई हाउस। अ मैन, मुझे नहीं पता कौन सा आदमी है, कौन है, बूढ़ा है, यंग है, ऑफिसर है, पुअर है, रिच है, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट द मैन, सो आई विल यूज़ अ एज एन आर्टिकल विद इट। अगला है, आई सॉ अ रोबर येस्टरडे। आई डोंट नो रोबर कैसा था, रोबर कैसा दिखता था, कहाँ का था, मैंने बस उसको देखा, तो मैंने इससे पहले अ लगा दिया, गॉट इट। अगला रूल है, एन इज़ अ और एन इज़ यूज्ड विद जॉब्स प्रोफेशंस अकॉर्डिंग टू द इनिशियल साउंड्स। देखो मेरी बात गौर से सुनो, ये जो अ और एन का इस्तेमाल है ना, ये हमारा डायरेक्टली रिलेट करता है साउंड पर। अब जैसे ये टी ट, हमने इसके आने वाली फ़ौरन पहली साउंड को देखना है। अगर ये साउंड वॉवल साउंड देगी, वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अगर वो उसमें से किसी एक का साउंड देगी तो हम एन लगाएंगे, लेकिन अगर वो वॉवल 5 वॉवल को निकाल के बाकी सारी जो अल्फ़ाबेट्स है इंग्लिश की वो वाले साउंड्स देंगी तो उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो वो हमारे आ इस्तेमाल लेगा, वो हमारे एन नहीं आएगा उसके साथ। आप यहाँ देख सकते हैं, अली इज़ अ टीचर, ट ट, तो ट क्या मेरे वॉवल वर्ड्स में से कोई है, ए ई आई ओ यू, कोई साउंड है इस तरह की वॉवल के अंदर, टा, नो, तो यहाँ पे अ। आगे, ए एंड एन इज़ यूज्ड विद डिस्क्रिप्शंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। जब भी हमने किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना है, कोई क्वालिटी देनी है, किसी एडजेक्टिवल तरीके से यूज़ करना है, ठीक है, उसको क्वालिफाई करना है, तो हम उससे पहले अ या एन लगाएंगे। एंड अगेन हम अ एंड एन लगाना किस शर्त पे लगाएंगे, इनिशियल साउंड, ठीक है। अब देखें, पेरिस इज़ एन इंटरेस्टिंग सिटी। इंटरेस्टिंग, एन मेरे पास वॉवल साउंड आ रही है। स्वात इज़ अ ब्यूटिफुल वैली, ब साउंड क्या वॉवल है, नहीं, कॉन्सोनेंट है तो अ, गॉट इट। आगे है, अ एंड एन कैन बी यूज्ड ओनली विद काउंट नाउन्स, ठीक है। विद काउंटेबल नाउन्स या विद काउंट नाउन्स, वो नाउन्स जो हम काउंट कर सकते हैं उनके साथ हम अ एंड एन का इस्तेमाल करते हैं। अगेन विद द हेल्प ऑफ इनिशियल साउंड्स ये डिसाइड होगा कि अ आएगा या एन आएगा। देखें, आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर। अब ये जो बॉटल्स हैं वाटर की, ये तो मैं गिन सकती हूँ ना कि 10 बॉटल्स हैं, 20 बॉटल्स हैं, 40 बॉटल्स हैं, ठीक है। लेकिन इन केस शी वांट्स अ वाटर, देखिए अब मैं आ कैसे उसके साथ लगा सकती हूँ, वाटर काउंटेबल नाउन तो नहीं है, तो इसके साथ कभी भी आ नहीं आएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग है। मैंने यहाँ पर